कभी कभी हम सबके पास सब कुछ होता है, धन, सम्मान, वैभव, फिर भी दिल के भीतर एक खालीपन बना रहता है। वो बेचैनी जो किसी से कह नहीं पाते, वो शांति जो लाख कोशिशों के बाद भी नहीं मिलती। क्या आपने कभी सोचा है, जब सब कुछ है फिर भी मन अशांत क्यों है? आज की कहानी इसी सवाल का उत्तर है। एक राजा की कहानी जिसने शांति खोजते खोजते करुणा का सागर पा लिया। बहुत समय पहले एक राजा था। राजमहल में विलास, सोने चांदी के बर्तन, हर सुख सुविधा मौजूद थी। फिर भी राजा हमेशा उदास रहता था। नींद नहीं आती, मन नहीं टिकता और चेहरे पर कभी मुस्कान नहीं रहती। उसने योग किया, संगीत सुना, उत्सव मनाया, लेकिन शांति कहीं नहीं मिली। एक दिन राज्य में एक भिक्षु आया। उसके चेहरे पर गहरी शांति और करुणा की चमक थी। राजा ने उसे बुलवाया और कहा, गुरुदेव, मेरे पास सब कुछ है, फिर भी मन बेचैन रहता है। मुझे बताइए, शांति कहाँ मिलेगी? भिक्षु मुस्कुराए और बोले, राजन, शांति बाहर नहीं, भीतर मिलती है। एकांत में बैठकर स्वयं से प्रश्न कीजिए, आपका मन किस से उलझा हुआ है? अगले दिन राजा अपने कक्ष में आसन लगाकर बैठ गया। आंखें बंद की, पर तभी एक कर्मचारी सफाई करने आया। राजा ने उसे रोक लिया और पूछा, कहो, तुम्हारा जीवन कैसे चल रहा है? कर्मचारी ने सिर झुकाकर कहा, महाराज, पेट पालना कठिन हो गया है। वेतन इतना कम है कि घर में रोटी तक पूरी नहीं होती। राजा का दिल भर आया। वो उस दिन पहली बार अपने महल की दीवारों से बाहर निकला और उसने हर कर्मचारी, हर सैनिक, हर सेवक की व्यथा सुनी। हर किसी के पास अपना दुख था। किसी की बेटी बीमार, किसी के घर में कर्ज, किसी के बच्चों को भूख। राजा ने गहराई से महसूस किया, मेरे चारों ओर दुखी लोग हैं और सिर्फ मैं अपने सुख की चिंता कर रहा हूँ। उसने उसी क्षण आदेश दिया, सभी कर्मचारियों का वेतन बढ़ाया जाए। किसी के घर में भूखे नहीं रहना चाहिए। जब लोगों को यह समाचार मिला, उनके चेहरों पर खुशी लौट आई और सबने एक साथ कहा, जय हो हमारे दयालु राजा की। अगले दिन राजा फिर उस भिक्षु से मिला। भिक्षु ने कहा, राजन, आप कैसा महसूस करते हैं? राजा मुस्कुराया और बोला, मुझे अभी भी पूर्ण शांति नहीं मिली, लेकिन जब से मैंने लोगों के दुख समझे और उन्हें खुश किया, मेरे भीतर की अशांति धीरे धीरे कम हो रही है। भिक्षु ने प्रसन्न होकर कहा, यही शांति का मार्ग है राजन। जब तक हम केवल अपने सुख के लिए जीते हैं, मन अशांत रहता है, लेकिन जब हम दूसरों के दुख हरते हैं, तभी सच्ची शांति का जन्म होता है। इस कहानी का सार यही है, शांति पाने का मार्ग लेने में नहीं, देने में है। जो दूसरों को सुख देता है, वही भीतर से शांत होता है। आज अपने जीवन में किसी एक व्यक्ति का दुख कम करने की कोशिश करें, किसी की मदद करें, किसी को मुस्कान दें। देखिएगा, शांति खुद चलकर आपके मन में उतर जाएगी। अगर आपको ये कहानी मीनिंगफुल लगी तो बुद्धा माइंडसेट चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि यहाँ हम बुद्ध के विचारों से मन को प्रकाशमय करते हैं।